गौरव शिक्षा में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नैनो तकनीक। ये हमारे मध्य प्रदेश पीएससी तथा अन्य पीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बायो टेक्नोलॉजी से संबंधित तथा विज्ञान के जो पेपर थर्ड होता है एमपीपीएससी का, उसका एक टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो तकनीक कैसे काम करती है, नैनो तकनीक की परिभाषा क्या है। इससे मोस्टली 3 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न पूछने की अधिकतम संभावना बढ़ जाती है। आइए डिस्कस करते हैं नैनो तकनीक। नैनो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है बोना। नैनो शब्द का अर्थ होता है बोना, लेकिन नैनो तकनीक में नैनो का अर्थ होता है 1 मीटर का 1 अरबा भाग। अर्थात नैनो का ग्रीक शब्द अगर देखा जाए तो उसका अर्थ होता है बोना, लेकिन अगर इसी शब्द को नैनो तकनीक में देखा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि आप 1 मीटर के अगर छोटे छोटे टुकड़े करें तो उसका 1 अरबा भाग जो होगा वह होता है नैनो पैमाना, नैनोमीटर कहा जाता है। और नैनो तकनीक क्या होती है कि 1 मीटर का 1 अरबा भाग यह एक पैमाना होता है जिसे नैनोमीटर कहा जाता है। यानी कि नैनोमीटर क्या है कि 1 मीटर का 1 अरबा भाग नैनोमीटर कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे तकनीकी भाषा में देखें तो क्या होता है कि नैनो तकनीक वह तकनीक है। कौन सी तकनीक? जिसमें अणुओं के परमाणु का नैनो मापक्रम तैयार किया जाता है। जैसे कि कोई अणु है, उसका विन्यास करते जाएं, अगर हम उसे जूम करते जाएं तो वो हम परमाणु तक पहुंचेंगे। फिर परमाणुओं का और जूम करते जाएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल अंतिम अवस्था तक पहुंचना, यानी कि नैनो मापक्रम तैयार किया जाता है और फिर इच्छा अनुसार उनका पुनर्विन्यास किया जाता है। यह वस्तुओं को मापने का अति सूक्ष्म पैमाना होता है। अर्थात नैनोमीटर एक ऐसा पैमाना है जिसमें वस्तुओं का माप अति सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। इस तकनीक द्वारा वैज्ञानिक पदार्थ के नैनो स्तर पर उसके परिवर्तित भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं, उनमें अपनी इच्छा के अनुसार विन्यास किया जाता है। जैसे कि किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, हम उसका जूम करते जाएं या उसे उसकी अवस्था को नैनो अवस्था तक पहुंच जाए। नैनो अवस्था वही अवस्था है कि जिसमें 1 मीटर का 1 अरबा हिस्सा, अगर हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ के वहाँ पे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं और उन परिवर्तित गुणों को अपनी इच्छा अनुसार बदलना। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे कि हम किसी लोहे को लें, जब लोहे का नैनो अवस्था में हम जाएंगे तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जैसे उसके वह गुण जिसमें वजन रहता है, अगर लोहे की कील को ले लिया जाए तो लोहे की मजबूती वाले जो कण रहेंगे, नैनो कण, वो अलग रहेंगे और लोहे की कील में जो वजन देंगे, जो भार देंगे, वह कण अलग होंगे। तो वैज्ञानिक उस अवस्था में जाकर उन कणों को हटा देंगे या हटा देते हैं जिन कणों द्वारा वजन ज़्यादा दिया जाता है, और उसमें कुछ ऐसे कणों को जोड़ देना जिसमें वजन अत्यंत कम हो। जैसे कि कोई चाक है, चाक, कील के बराबर चाक ले लें तो कील का वजन ज़्यादा होगा लेकिन चाक का वजन कम होगा, लेकिन कील मजबूत होगी और चाक कम मजबूत होगी। तो क्या किया जाता है कि उसके उन कणों को अलग कर दिया जाता है जो वजन देते हैं और चाक के उन कणों को उसमें समावेशित कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है जो वजन नहीं देते। उसकी तरह रहेगी, लेकिन अगर हम वजन की बात करें तो उसमें वजन एक चाक की भांति रहेगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि उसके जो नैनो कण है उनका विन्यास अलग तरीके से कर दिया जाता है, इच्छा अनुसार कर दिया जाता है, तथा ऐसे बने कणों को नैनो कण, क्यू कण, कृत्रिम परमाणु आदि नामों से जाना जाता है, और ऐसे पदार्थ को नैनो पदार्थ कहते हैं। नैनो तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि इससे अनेक प्रकार के बीमारी के रोगों का इलाज भी संभव होगा। अच्छा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जैसे कि किसी कोई बीमारी हुई, जैसे कि कैंसर की कोई बीमारी है, तो अभी जो दवाई दी जाती है वो उपयुक्त रूप से उस जगह नहीं पहुंच पाती जिस जगह उसकी आवश्यकता होती, या पूर्ण मात्रा में नहीं पहुंच पाती। लेकिन इससे तकनीक के माध्यम से हम नैनो रोबोटों को बनाएंगे। वो रोबोट उस बीमारी पे उस उक्त स्थान तक उस दवा को ले जाने में सक्षम होंगे, तथा बीमारी में कम दवा से अधिकतम लाभ प्राप्त होना संभव होगा। अब इसके जो लाभ देखते हैं कि लाभ क्या होंगे। अब सबसे पहला लाभ चिकित्सा क्षेत्र में क्या होगा? प्रतिरक्षा प्रणाली तथा आनुवंशिक सुधार करना। प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे कि ये आनुवंशिक सुधार, जैसे कि कोई बीमारी या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर जाती रहती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उस प्राणी को मजबूत कर दिया जाएगा, या हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर दिया जाएगा, और वह बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, नैनो तकनीक के माध्यम से उन जीन्स को निकाल दिया जाएगा या उनको अलग कर दिया जाएगा जो जीन्स इस बीमारी को ले जाने में सक्षम होते हैं। इससे जब वो जीन्स अलग हो जाएंगे तो संभवतः वह बीमारी आने वाली पीढ़ियों में नहीं पहुंच पाएगी। रोबोटों का निर्माण करना जो शरीर में प्रवेश करके कैंसर जैसी बीमारी के इलाज आसान कर सकेंगे। वही हमने डिस्कस किया था कि वह छोटे छोटे रोबोटों का निर्माण करेंगे जो कैंसर की बीमारी हुई, कोलेस्ट्रॉल हुआ, धमनियों में जमने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसे आसानी से साफ कर सकेंगे, या वह अंग जो डैमेज हो रहे हैं तो रोबोट के माध्यम से पुनः रिपेयर किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक। हम इस तरीके से, पहली तो ये कि हम ऐसे इंजनों का निर्माण करेंगे या ऐसे ईंधन का निर्माण करेंगे जिसमें प्रदूषण कण हो ही ना, अर्थात हम इस तरह से ईंधन का निर्माण करेंगे जिसमें प्रदूषण वाले कण ही ना हो, या फिर हम ऐसे ईंधन का निर्माण करेंगे जो ईंधन का पूर्ण रूप से दहन कर दे और जो प्रदूषण के जो कण हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हैं, उनको पूर्णतः नष्ट कर दे। दूसरा, अगर प्रदूषण हो ही चुका है किसी अन्य माध्यमों से, तो नैनो तकनीक के माध्यम से हम उन कणों को नष्ट कर सकते हैं पर्यावरण में ही। विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं का संरक्षण व विकास। जैसे कि कोई जीव जंतु है वो विलुप्त हो रहे हैं, तो नैनो तकनीक के माध्यम से हम उन्हें पुनः विन्यास कर सकेंगे, उनका पुनः नए तरीके से निर्माण कर सकेंगे। जैसे कोई पौधा है जो अत्यंत लंबे समय बाद, 12 वर्ष बाद जिसमें फल आ रहे हैं, कोई पौधा ऐसा है जिसमें 6 वर्ष बाद फल आते हैं। अगर वो पौधा इस बीच में नष्ट हो जाता है तो अपने आने वाले पौधे को जन्म देने से पहले ही वो नष्ट हो गया, तो इस तरह धीरे 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 उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। लेकिन नैनो तकनीक के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो फल देने का जो समय अवधि 12 वर्ष है, हम उसको घटा के 1 वर्ष कर सकते हैं, 6 माह कर सकते। इस तरीके का परिवर्तन करना नैनो तकनीक में संभव हो जाएगा। अब यातायात के क्षेत्र में इसके क्या लाभ हो सकते हैं? तो वाहन, कुछ इस तरीके के वाहन बनाए जाएंगे जो वाहन वजन में कम होंगे, अधिक मजबूत होंगे। वजन में कम ऐसा है कि जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया था, कोई वाहन लोहे से बने होते हैं, तो हम इस तरीके का लोहे का निर्माण करेंगे जो वजन में कम होगा लेकिन मजबूती में अत्यधिक होगा। तो इस तरीके से जो वाहन बनेंगे वो कम वजन के होंगे पर मजबूती अधिक होगी। जब वाहन कम होंगे, वजन के कम होंगे, तो उनका ईंधन खपत की जो दर रहेगी वो अभी कम हो जाएगी। अधिक मजबूत सड़कें बनाना। जिस तरीके से बारिश में सड़कें टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं, तो
उस जब उनका विन्यास किया जाएगा, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म अवस्था में हम जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसे कौन से कण हैं जो बारिश में नष्ट हो जाते हैं या जो ज़्यादा चलने पर टूट जाते हैं। तो डामर हुआ, तो डामर या गिट्टी या सीमेंट में से हम उन कणों को अलग कर देंगे जो बारिश में टूट जाते हैं, और उनकी जगह उन कणों को विन्यासित कर देंगे या पुनः स्थापित कर देंगे या उनके स्थान पर जोड़ देंगे जो बारिश में अधिक मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से जो सड़कें बनेगी वो पहले की अपेक्षा थोड़ी और मजबूत होंगी। वहीं वाहनों में ईंधन की खपत कम होगी, प्रदूषण मुक्त ईंधन का निर्माण होगा। जो वाहन अभी माइलेज कम दे रहे हैं या जो कम कम चलते हैं, अधिक ईंधन खा रहे हैं, तो इस तरीके से एक निर्माण किया जाएगा इंजन का जो कम खाए लेकिन ज़्यादा चले। अर्थात 1 लीटर में चलने 10 किलोमीटर चलने वाला वाहन अधिकतम 100 किलोमीटर चले। ऐसा संभव हो सकता है वो नैनो तकनीक के माध्यम से। ऐसे टायरों, कांच, लोहे का निर्माण जो अधिक मजबूत होगा। अभी देखा जाता है कि ऐसे कांच जो टूट जाते हैं, अब ऐसा कांच में ऐसा कौन सा गुण है जो टूट जाता है, और लोहे में ऐसा कौन सा गुण है जो पत्थर मारने से नहीं टूटता। तो जब हम कांच को विस्तृत करते जाएंगे या उसके नैनो पैमाने नैनोमीटर पर जाएंगे, उसके 1 अरब भाग पर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ कण ऐसे रहते हैं जो वो कण टूट जाते हैं। किस चीज़ में टूट जाते हैं? वजन पड़ने से, ठोकर लगने से, चोट लगने से। तो उन कणों को वहां से हटा के जो लोहे के कण रहते हैं, लोहे में भी कुछ ऐसे कण होंगे जो उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो उन कणों को उठा के उसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। जब वह प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो संभवतः ऐसा अनुमान है कि जो कांच टूट जाता है वो कांच टूटेगा नहीं, पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि पारदर्शिता प्रदर्शित करने वाले जो उसके कण होंगे वो अलग रहेंगे, जो टूट जाते हैं वो कण अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम सूक्ष्म अवस्था में या नैनो विन्यास में पहुंचते हैं तो प्रत्येक पदार्थ के गुण, कौन से गुण? भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है, अपनी अलग ही दशाएं और अलग ही क्रियाएं प्रदर्शित करने लगते हैं। टायरों का इसी तरह से टायरों का निर्माण, अभी जो टायर हैं, जो टायर कम चल रहा है, 5 साल 10 साल चलते हैं, तो उन टायरों को और अधिक विन्यास कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि टायर की रबड़ घिस जाती है, ग्रुप चले जाते हैं, तो उन टायरों में लचीलापन तो ही रहेगा, लेकिन वो ग्रुप किस कारण से घिस जाती है, ऐसे कौन से कण हैं जो घिस जाने से टूट जाते हैं, तो हम उन कणों को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह दूसरे कणों को जोड़ देंगे। कृषि क्षेत्र में डिजाइनर पौधों का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधी एवं सूखा रोधी फसलों का निर्माण करना। सबसे ज़्यादा अगर उपयोगी होगी तो ये सूखा रोधी फसलें तथा रोग प्रतिरोधी फसलें, जो सूखे में जो फसल नहीं हो पाती हैं या वो फसल जिनमें रोग बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी पौधा रहता है, आपने ये पौधा देखा, इस पौधे में जाइलम फ्लोएम ऊतक रहते हैं, कोशिका रहती है, इसे पानी की अधिक मात्रा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम इसका नैनो विन्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि इस ऊतक को पानी की आवश्यकता पड़ रही है, इस सेल को पानी की आवश्यकता पड़ रही है, इस सेल में क्या क्या है जिसे पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका इस तरीके से विन्यास किया जाएगा, उसके उस पदार्थ को हटा दिया जाएगा जो अत्यधिक पानी के लिए या अत्यधिक पानी की आवश्यकता मांगता है, और उसमें उस नैनो कण को डाल दिया जाएगा या नैनो कणों को प्रवेश करा दिया जाएगा जो कि कम पानी में जीवित रहते हैं। इस तरीके से अधिक पानी में पैदावार होनी फसल जैसे धान है, उसको सूखे में भी पैदा किया जा सकता है और किया जा सकेगा, संभव है ऐसा। तो ये सबसे बड़ी एक नई क्रांति आ जाएगी। जिस तरीके से कोई रोग लग जाता है कि या इस कोई फसल है, उस फसल में ये रोग लग गया, वो रोग किस कमी के कारण लगता है या उसकी कौन सी सेल्स काम नहीं करती, तो उस सेल्स को हटा देंगे और उसकी जगह रोग प्रतिरोधी सेलों को डाल देंगे, जिससे कि उस फसल को या पौधे को रोग ना लगे। प्रोटीन विटामिन युक्त फसलों का उत्पादन करने में
अभी बहुत सी फसल ऐसी है जो इसमें प्रोटीन विटामिन की मात्रा नहीं रहती है। तो इस तरीके से हम नैनो तकनीक के माध्यम से ऐसी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। हरित क्रांति का अत्यधिक विकास होगा, ये अपने चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी। उस दशा में सैन्य कार्य में हल्के मजबूत लड़ाकू विमान निर्माण कर सकते हैं, जो कि बगैर पायलट के ही जा सकते हैं। ऐसे हथियार बनाने में जो रडार में ना आए, जिन्हें रडार पकड़ ना सके, या हल्के तथा मजबूत रोबोट बनाने में जो दुश्मन के क्षेत्र में घुस के उसे समूह नष्ट कर सकते हैं, समूलतः मूलतः पूर्ण नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां इसके लाभ हैं वहां इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानियां ऐसे, अगर यह तकनीक किसी आतंकवाद संगठन के हाथ लग गई तो वह इस तकनीक का उपयोग जैविक हथियार बनाने में, महामारी फैलाने में, रोबोट बना के आतंक फैलाने में, ये हमारे मानव जाति के लिए खतरा भी संभव हो सकती है। या हम ऐसे जीव बनाएं जो भविष्य में आके बगावत कर लें, या हम ऐसे रोबोट बनाएं जो भविष्य में आके इंसानों से बगावत कर लें और इंसान की प्रजाति को नष्ट कर दें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आज हम डिस्कस किया नैनो तकनीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक एक करके पेपर थर्ड के सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो भी टू द पॉइंट। आपका कोड़ा शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। थैंक यू।